ओके भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं लेखानी, रंजना, क्रिश, मोनिका? केशव यार, ये वाली लाइट लगा देना, अंधेरा सा हो रहा है। बिल्लो बग्गे बिल यादा की करेगी, लेखानी जी कह रहे हैं। बिल्लो जो है बिल्ली को खा जाएगी और क्या करेगी। अगर किसी आदमी ने मुझे इस लाइन का मतलब समझा दिया तो उसको मैं 1001 रुपए का पेटीएम करूंगा। बिल्लो बग्गे बिल्ली यादा की करेगी जी। देखिए, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा की दो शीट हो गई, पहली और दूसरी। पहली शीट में फॉर्मूला वाले सवाल थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हल्के हल्के से। और ये अलजेब्रा की तीसरी शीट है, और जिसमें हम x प्लस वन बाई एक्स का पैटर्न जानेंगे। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में सवाल आते हैं x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स के, ठीक है ना। आपको x प्लस वन बाई एक्स दे के कभी आपसे पावर 2 पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कभी आपसे पावर 3 पूछ लेता है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। कभी पावर 4 पूछ लेता है, एक्स की पावर 4 प्लस एक बट एक्स की पावर 4। ठीक है भाई। एक्स की पावर 5 प्लस एक बट एक्स की पावर 5। समझ में आया? तो इस तरीके से पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बड़े प्यार से, मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चे, चलिए। थोड़ी सी लेंदी शीट है ये। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पहला कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। यदि यदि x प्लस एक बटा एक्स, पहला कंसेप्ट, यदि x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है, यदि x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा। जल्दी से करें। यदि x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है तो x का मान क्या होगा। टेल मी समथिंग, बताइए। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर सी प्लस वन बाई सी है तो x का मान क्या होगा। एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स के। कोई पेपर एलजबरा के एक्स प्लस वन बाई एक्स पैटर्न के बिना बन ही नहीं सकता। सर समझ में नहीं आया? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया, कदा क्या समझ नहीं आया तेरे को। यदि x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है तो x का मान क्या होगा। बच्चे कह रहे सी, नहीं बेटा। अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है तो x का मान c भी हो सकता है और x का मान वन बाई सी भी हो सकता है। दोनों ही वैल्यू होंगी। x का मान c भी हो सकता है, वन बाई सी भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे? अगर आप कंपेयर करो, दोनों तरफ से तुलना करो, कंपेयर करो, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की जगह सर c लिखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर x की जगह c लिखा हुआ है, ये वन बाई एक्स, ये वन बटा सी, एक्स की जगह c लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्यार भी इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वन बाई एक्स बराबर वन बाई सी प्लस सी। ये हो गया वन बाई सी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इस c का क्या मतलब है? व्हाट इज c? ये जो c है, c का क्या मतलब है? c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन बटे वन बाई सी। वन बटे वन बाई सी मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, लेफ्ट साइड को राइट साइड को, तो आप मुझे बताओ x की जगह क्या लिखा हुआ है। x की जगह लिखा हुआ एक बटे सी, और ये वन बाई एक्स, क्या लिखा हुआ है x की जगह एक बटे सी। तो x का मान वन बाई सी भी तो हो गया, x का मान वन बाई सी भी तो हो गया। तो यानी कि अगर कभी भी आपको x प्लस वन बाई एक्स इस फॉर्म का दिख रहा है c प्लस वन बाई सी, तो x का मान c भी हो सकता है, x का मान वन बाई सी भी हो सकता है। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, चलिए। अब जैसे कई अर्थमेटिक में भी और एलजेब्रा में भी कई जगह ये होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आपसे पूछूंगा। जैसे ये हो गया जी x प्लस वन बाई एक्स बराबर 17/4। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 17/4 है, 17/4, तो मेरा सवाल है कि बताओ x का मान क्या होगा। बनाए, सवाल आ गया कि यदि x प्लस वन बाई एक्स 17/4 है तो x का मान क्या होगा। करें।
यदि x प्लस 1/17/4 है तो x का मान क्या होगा? देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण आप सॉल्व करो सीधे आचार्य फॉर्मूले से, ठीक है जी। ये सब नहीं करना। x प्लस 1/17/4, इस 17/4 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बचती है? 4 चौक 16, 1 17, 17/4 को दिमाग में ही लिख सकते हो। 17 को जब 4 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 प्लस 1/4। 17 को जब 4 से भाग देंगे 4 चौक 16, 1 बच जाएगा, 4 प्लस 1/4। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x प्लस 1/x अगर 4 प्लस 1/4 है तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 1/4 भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई। ये दोनों ही मान पॉसिबल हैं, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये देखिएगा सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर एक करो। ये सवाल 2016 के मेंस में आया था, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। सीधा कंसेप्ट ही पूछा था, सवाल भी नहीं पूछा, सीधा कंसेप्ट पूछ लिया कि x प्लस 1/x c प्लस 1/c है तो x का मान बताओ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा x का मान c, 1/c। केवल कंसेप्ट आपसे पूछा था। तो कभी कभी एग्जामिनर दयालु हो जाता है, आपसे सीधा कंसेप्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने। तौसीफ कह रहे मजा नहीं आ रहा। तौसीफ मैं आपको मजे लेने के 36 तरीके बताऊंगा। आप किचन में जाओ, किचन में गैस जलाओ, गैस लाइटर से जलाना, गैस को पूरी तेज कर देना, तो उसमें से जो आग जलती है उस आग के ऊपर अपना हाथ रखना, बिल्कुल आग में ऊपर एकदम, ठीक है ना, और कहना मेरा नाम तौसीफ है और मैं आगे से कभी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, और मैं 10 सेकंड तक अपना हाथ ऐसे रखने की कसम खाता हूं। 10 सेकंड तक अपना हाथ रखना गैस के ऊपर जला के, गारंटी है मजा ना आए तो, ठीक। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट प्यारे भाई, गोरा कंसेप्ट है भाई साहब। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? मजा ऐसा जो आत्मा हिला दे। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो भी है ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, a प्लस बी ऊपर है या नीचे है, a माइनस बी नीचे है ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये x है ना तो क्या है, ये उल्टा है 1/x। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो a माइनस बी गुणा ए प्लस बी एलसीएम आएगा, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेने का मतलब इन दोनों की गुणा, और इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगा अभी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई इसकी यहां गुणा होगी और इसकी यहां पे गुणा होगी, यही तो होगा, यही तो होगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। अब a प्लस बी की गुणा होगी a प्लस बी में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी की गुणा होगी a प्लस बी में, a प्लस बी का स्क्वायर। a माइनस बी की गुणा होगी a माइनस बी में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी की गुणा होगी a माइनस बी में, तो a माइनस बी का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, क्या बन गया? कंसेप्ट बन गया। इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसको हटाओ, आपको ये वैल्यू सीधी याद रखनी है मेरे दोस्तों, सीधी, ठीक है भाई। यानी कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगर यहीं पे मैं प्लस के बीच में माइनस कर, प्लस की जगह माइनस कर दूं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस,
ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ बच्चों ये क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी फटाफट बताएं। सेम ही चीज बचा, प्लस की जगह माइनस है। भाई अगर ये x है तो इसका उल्टा लिखा हुआ है 1/x, x में से 1/x घटाएंगे क्या आएगा। हाँ रट्टा मारना श्याम जी। तो भाई नीचे तो वही होगा एलसीएम, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, ऊपर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, इसकी गुणा होगी इसमें ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आता है। तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कंसेप्ट है। और ये दोनों कंसेप्ट जो है आपको ध्यान रखने, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर प्लस है मेरे दोस्तों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब जैसे पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा। जैसे बच्चों आपसे पूछते हैं, जैसे हम आपसे पूछते हैं √11 प्लस √5 अपॉन √11 माइनस √5 प्लस √11 माइनस √5 अपॉन √11 प्लस √5। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से करेंगे सब लोग। 2 कैसे आएगा बेटा, फॉर्मूले याद कर नीतीश, फॉर्मूले याद कर, कैसे है कैसे मत चिल्ला। ए प्लस बी स्क्वायर में से ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला बिना याद करे मत आओ। अलजेब्रा की पहली शीट पढ़ो, पहला ही फॉर्मूला सिखाया है। अलजेब्रा की पहली शीट का लेक्चर खोलो। √11 प्लस √5 अपॉन √11 माइनस √5 प्लस √11 माइनस √5 अपॉन √11 प्लस √5 क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिमाग में करना है, लिखना नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह √11 है, बी की जगह √5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 माइनस √5 का स्क्वायर 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 √5 का स्क्वायर 5। तो ऊपर हो जाएगा 11 5 16 दूनी 32, नीचे 11 माइनस 5 6, 32/6 यानी कि 16/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 16/3, 16/3 क्या जाएगी इसके लिए 16/3। अनीत जी गलत कर रहे हैं आप, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो और बीच में माइनस से तो करके बताएं जल्दी से। √11 प्लस √5 अपॉन √11 माइनस √5 माइनस √11 माइनस √5 अपॉन √11 प्लस √5 क्या होगी इसके, बीच में माइनस है तो क्या आएगा नीचे। अब देखो दिमाग में करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 11 माइनस 5 6, ऊपर हो जाएगा 4ab यानी कि 4ab। ab का मतलब √11 गुणा √5, 4ab। √11 की √5 में गुणा तो √55, 4√55। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2√55/3, 2√55/3, 2√55/3। तीन रूट नहीं आएगा गौरी जी, 2 रूट आएगा, 2√55/3। ठीक है ना, ए की जगह √11 रख दो, बी की जगह √5 रख दो। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बेसिक सी बात है। अब सुनिए एग्जामिनर किस तरीके से पागल बनाता है वो सुनो। एग्जामिनर सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्त, एक सेकेंड, ये हो गया जी। √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 माइनस √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3। बताएं जी इस सवाल का आंसर क्या है, करें।
ये सारे कंसेप्ट ए टू जेड कंसेप्ट किंग में हैं। सारे कंसेप्ट जो है मैथ्स कंसेप्ट किंग वाली इस बुक में हैं भाई करण, हैं। ठीक है जी। बस ये है कि मैं वहां पे किताब से देखोगे तो नीरस फील होता है, क्लास में लाइव पढ़ाते हैं, है ना, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवाता हूं, प्रूफ भी करवा देता हूं, उस पर एग्जाम्पल भी देता हूं। ठीक है, बुक में इतने सारे एग्जाम्पल नहीं डाले जा सकते। ठीक है जी, और मैं आपको आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हर तरीके से एग्जाम्पल देके समझाता हूं। शिवांशु कहना सर कोर्स जल्दी जल्द खत्म कर दीजिए प्लीज, फिर आगे पेपर है। बेटा अगर तुम केवल कोर्स खत्म करने आए हो ना तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कहीं और चले जाओ। अगर तुम केवल कोर्स खत्म करना है, मैं कोर्स खत्म नहीं करवाता, मैं कोर्स सिखाता हूं। कोर्स सिखाना, और जब मैं सिखाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं तो समय ज्यादा लूंगा। मैं नहीं हूं 4-5 महीने में पढ़ाने वाला टीचर। मैं कोई अलग से प्रैक्टिस करने को शीट नहीं देता, जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है केवल। ना कोई किताब लेनी है ना कुछ। बच्चे कहेंगे सब बच्चे गलत बता रहे, ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। अरे भाई साहब देखो, ये चीज आपने वाला कंसेप्ट लगा दिया सेकंड वाला, भाई फॉर्मूले को ढंग से देखा करो, ढंग से। क्या कह रहे हैं भाई, यहां ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया तब पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, ऊपर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या आएगी, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ये आ रहा है। यहां उल्टा है, यह छोटी संख्या पहले बाद में बड़ी संख्या है, माइनस पहले है। अरे भैया √7 माइनस √3 में √7 प्लस √3 से भाग देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, या फिर बड़ी को छोटी से भागते रहे तो ये माइनस नहीं आ जाएगा। तो भाई इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो कंसेप्ट तो रहेगा लेकिन आएगा माइनस में। माइनस होगा -4ab, ab का मतलब 4ab, 7 या 21, √7 गुणा √3 21, और नीचे a² माइनस b², a² माइनस b² का मतलब 7 माइनस 3 4, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 माइनस 3 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर माइनस का √21 आएगा। क्यों भूल जाते हो बार बार, -√21 इसका आंसर है, ना कि प्लस का √21। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए अब इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 2, करो। प्रीवियस सर में कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं करिए। जय महाकाल। यदि x की पावर 150 बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 है, तो x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन x की पावर 150 क्या होगा, करिए बताओ। देखो ये सब आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये पावर 150 का कोई मतलब नहीं है। x की पावर 150 का मतलब क्या, x की पावर 150 का मतलब है भाई साहब 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21। x की पावर 150 का मतलब है 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 प्लस 1 अपॉन x की पावर 150। 1 बटे x की पावर 150 का मतलब उल्टा कर देना, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि 6 प्लस √21 अपॉन 6 माइनस √21। यही हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये चीज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है बाबलो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो जोड़ तो कैसे भी लो आगे पीछे सेम आंसर आएगा, चाहे 4 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 4 जोड़ो सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन घटाने में प्रॉब्लम हो गया तो जोड़ रहे हैं भाई, ये बाद में लिखते हैं, पहले लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने में, तो ठीक है भाई। तो नीचे a² माइनस b², a² माइनस b², 36 माइनस 21, 6 का स्क्वायर 36, √21 का स्क्वायर 21, 36 माइनस 21 15, ऊपर होगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², 6 का स्क्वायर 36 प्लस √21 का स्क्वायर 21, 36 प्लस 21 आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57, और 3 से जाएगा 19 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 38 बटे 5, 38 को 5 से भाग देंगे 7.6, तो 7.6 इस सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन 7.6। बहुत जल्दी विशाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। ये मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, और मैंने कंसेप्ट को एक स्टेप लेके प्रूफ भी करवाया,
और मैंने इस कंसेप्ट पे आपको दिए 3 एग्जाम्पल, फिर मैं आपको करवा रहा हूं उस पर प्रीवियस ईयर का सवाल, और मैं एक दो सवाल अपनी तरफ से भी करवाता हूं नए बना के, तब जाके बालक तैयार होता है। उसके बावजूद भी कोई बालक ही मुझसे पूछता है कैसे आया, बेसिक से बताओ, तो मेरे जी पर क्या गुजरेगी, कितना गुस्सा आएगा मुझे, है? साहिल बेटा है घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, और आगे पीछे कैसे भी जोड़ लो सेम आएगा। भाई चाहे आप 3 में 4 जोड़ो, चाहे 4 में 3 जोड़ो, सेम आएगा 7। यहां प्लस का साइन है, होता क्या ये चीज पहले लिखते हैं बाद में, लेकिन आगे पीछे जोड़ कैसे भी लो रिजल्ट तो सेम ही आना है ना, माइनस नहीं आएगा इसमें। 150 नहीं है बेटा, एक्स की पावर 150 आकांक्षा। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर तीसरा, करके बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है, एकदम अच्छे से बताए विकास। 6 + √11 माइनस √11, 6 + √21, 6 - √21 है भाई, 150। अबे ये x की पावर 150 भाई, x की पावर 150 का मान है, x की पावर 150 का मान, ये 1/x की पावर 150 है। करेंगे, सवाल, यदि x बराबर √5 + 1 अपॉन √5 - 1, y बराबर √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है, x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो आपसे पूछा x² - y²। आप मुझे बताओ x² - y² क्या होता है, x - y गुणा x + y। यानी कि इस एक सवाल में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, इस एक सवाल में आपसे दोनों कंसेप्ट पूछ लिए। x² - y² का मतलब x - y इंटू एक्स प्लस वाई, x - y का मतलब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इसमें से इसको घटाना है। वही चीज है a + b/a - b, और ये a-b/a + b, घटाओगे क्या आएगा, a+b/a - b में से a-b/a+b घटाएंगे तो 4ab, 4ab का मतलब 4 गुणा √5 × 1, और नीचे a² - b², a² - b² का मतलब √5 का स्क्वायर, 5 - 1 4, इंटू x + y क्या आएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ूंगा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b², a² + b² का मतलब √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, नीचे क्या आएगा a² - b², √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4। कैलकुलेशन में दिमाग में ही करना सिखा रहा हूं, ठीक है जी। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 6 दूनी 12, 3 बार कट जाएगा, तो आज इसका आंसर आएगा 3√5। 3√5 इस सवाल का एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट है, 3√5। ठीक है, तो इस सवाल में दोनों ही कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट इस सवाल में पूछा गया है बबुआ, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये चीज जब मैंने आपको समझा दी, एग्जाम्पल दे दिया, तो अपनी सड़ी हुई खोपड़ी को थोड़ा खुरचो है, और इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो बिना लिखे। जंग मत लगाओ अपने दिमाग में कि 5 - 1 भी लिखना पड़ रहा है। मर्यादा में रहो, थोड़ी सी मर्यादा में दुष्टो। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4, वरना मर्यादा में रहना सिखा दूंगा। श्री रामचंद्र मर्यादा में रहते थे, कृष्ण जी मर्यादा में रखते थे। उन्होंने क्या सिखाया कि मर्यादा में कैसे रखना चाहिए दूसरे आदमी को, तो मैं कृष्ण जी के नक्शे कदम पे चलने वाला आदमी हूं, ठीक है। एकदम इजी अंशिका, ठीक है भाई। चलिए, ये कोई मेंस के सवाल नहीं कि मेंस के सवाल चल रहे तूफानी, CHSL के प्री के सवाल है। 12वीं पास लौंडा करते, 12वीं पास लड़के करते ऐसे सवालों को, 12वीं पास है, और तुम क्या हो ग्रेजुएशन, करो, भेज रहा हूं, करिए जल्दी से।
यदि इसका मान रूट एक्स रूट वाई के मान के बराबर है तो एक्स और वाई के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? वही सवाल है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बस देखने में डरावना लग रहा है। क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी 4ab। एक मतलब 3x रूट वाई और b का मतलब 2y रूट एक्स। 4ab और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3x रूट वाई का स्क्वायर। 3x रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? 9x स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर। 2y रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 4y स्क्वायर एक्स बराबर होगा रूट एक्स रूट वाई। रूट एक्स रूट वाई है ना, रूट एक्स गुणा रूट एक्स वाई होता है। तो रूट वाई कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई, ये उधर चला जाएगा। अब एक्स वाई तो कॉमन लेग कट जाएगा ना, 4 तिया 12 दूनी 24 है, 24 एक्स वाई हो गया। क्या होगा? 24 एक्स वाई। ये चीज उधर चली जाएगी तो यहां से एक्स वाई तो कॉमन ही आ जाएगा। यहां से एक्स वाई तो कॉमन ही आ जाएगा। एक्स वाई जब कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? 9x और यहां से क्या बचेगा? माइनस का 4y। ठीक है भाई, अभी एक्स वाई कट गया तो 9x माइनस 4y बराबर क्या आ गया? 24 आ गया। डी ऑप्शन आंसर है, 9x माइनस 4y बराबर 24। तो भैया कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए, बस छोटे से कंसेप्ट पे डरावनी वैल्यू रख के दे देता है। अगला सवाल 5वां करेंगे। यदि a बराबर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो a माइनस वन बाई ए। ये भी मेंस का ही सवाल, प्री का ही सवाल है। बताओ, a बराबर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो a माइनस वन बाई ए। गलती करेंगे बच्चे। जैसे a बराबर है, आपसे पूछा क्या? a माइनस वन बाई ए। ए का मान है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब वन बाई ए का मतलब पलट दो, उल्टा कर दो। इसको पलट देंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब बताओ क्या आएगा? 4ab भाई, नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ध्यान से सुनो है भाई। यहां ये वाली, एक्चुअल में ये वाली चीज पहले होनी चाहिए और ये होनी चाहिए बाद में। ये माइनस है, यानी कि माइनस का 4ab आएगा। माइनस का 4 इंटू एक्स इंटू वन, यानी कि माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। बी ऑप्शन, माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्योंकि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पहले होना चाहिए बाद में, यहां उल्टा है तो भैया माइनस साइन आ जाएगा। खत्म, आगे चलिएगा। अगला सवाल ये बनाए। करो। हाँ, बेहतरीन सवाल। इस सवाल में भी आपसे दोनों ही चीजें पूछी गई हैं। हाँ, सीट अपडेट करा दूंगा आज ही आनंद। यदि a बराबर वन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स, बी बराबर वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। भाई ये a का मान है, ये b का मान है। आपसे पूछा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो, पेपर होता है ऑनलाइन, पेपर में सवाल आएगा। आप ऐसा मत करना कि पहले सवाल उतारो फिर सॉल्व करो। मुझे केवल इतना करना है कि ऊपर इन दोनों को जोड़ना है, ऊपर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, नीचे इन दोनों को घटाना है। और जोड़ने घटाने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि भैया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा? प्लस करने पर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घटाओगे तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कट जाएगा। देखो भाई, अगर मैं यहां पे इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये वाली चीज तो कट ही जाएगी ना। इसको लिखने की जरूरत क्या है? तो मैं केवल ऊपर वाला पोर्शन ही लिखूंगा ना भाई। ये इन दोनों का डिवाइड ही तो पूछा है पेपर में, तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा। केवल ऊपर वाली चीज ही तो लिखनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कम से कम स्टेप में करो, है भाई, बंधुआ मजदूरों की तरह मत करो। तो यानी कि ट्वाइस ऑफ जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर।
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आएगा, पर लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा, और ये आएगा 4ab। 4ab, ab का मतलब 1 × 2x, ठीक है ना, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी कौन सा ऑप्शन है, अभी 2 से 2 कट गया, तो ये प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं, ना ये वाला आंसर है ना ये वाला, प्लस है। अब जैसे नीचे हो गया 4x, अब 1 को भाग देंगे 4x से तो 1/4x हो जाएगा, 1 को 4x से भाग देंगे 1/4x, यह है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 4x से भाग देंगे तो x होगा, 4x स्क्वायर को 4x से भाग देंगे x होगा, यानी कि ए आ गया 1/4x + x, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने, ये शीट में अपडेट करवा रहा हूं, ठीक है ना, शीट में अपडेट करवा रहा हूं। चलिए, अगला टाइप कर लोगे ना, इस टाइप के सवाल, अब इस टाइप के सवाल कर लोगे, अगला टाइप आएगा आपके सामने, सुनेगा। देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं √x +1/√x का स्क्वायर क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछूं √x +1/√x का स्क्वायर क्या होगा, √x +1/√x का स्क्वायर क्या होगा, जवाब दो जल्दी से। √x +1/√x का स्क्वायर क्या होगा, तो a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, √x का स्क्वायर x, 1/√x का स्क्वायर 1/x + 2ab, +2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ √x × 1/√x, ये आएगा a² + b² + 2ab। देखोगे तो √x से √x कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ये +2 बचेगा। तो √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर x + 1/x + 2, बात क्लियर है। और अगर यहां बीच में माइनस का साइन होता, √x - 1/√x का स्क्वायर क्या करते, तो a² + b², ये भी माइनस आ जाता, माइनस का 2ab। ये छोटा सा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, आपको जानना है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सब बालक समझ पाए हैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ई है कि हम क्या कह रहे, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कितने लोगों को आता है, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण, परिमेयकरण कितने लोगों को आता है, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कितने लोगों को आता है, परिमेयकरण। चलिए बात सुनते रहिएगा मेरी, हम्म हम्म, करो। रेशनलाइजेशन परिमेयकरण सुना है, सब आधा अधूरा आता है जयप्रकाश जी को, हेमलता कह रही सबको आता है, अच्छा हेमलता जी करके बताओ तो। इंग्लिश में रेशनलाइजेशन, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन परिमेयकरण 9वीं क्लास में बताया जाता है, 9वीं क्लास में। यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो 1/x क्या होगा,
1/x का मतलब 1/3 प्लस 2√2, 1/3 प्लस 2√2। देखिए जब तक ये अंडर रूट नीचे रहता है, जब तक रूट नीचे रहता है तब तक दुख देता है आदमी को। तो भैया अगर मुझे यहां पे रूट हटाना है तो हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण होता है भाई अगर नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, अगर नीचे a प्लस रूट बी है तो गुणा कर दो a माइनस रूट बी से, और अगर नीचे माइनस है तो गुणा कर दो प्लस से, उल्टे साइन से गुणा कर दो। जैसे मेरे को ये सॉल्व करना है 1/3 प्लस 2√2, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा कर दो 3 माइनस 2√2 से, ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2 से गुणा कर दो। इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करना या परिमेयकरण करना। बात क्लियर है भाई साहब? आप बोलोगे सर गोरी बात छे, नीचे जो भी होगा प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, उससे गुणा कर दो। बच्चे कह रहा हिंदी में लिखो। नितेश जी और कौन सी हिंदी में लिखूं? नितेश भाई बहुत बुरी हालत है आपकी, इस बैच के सबसे वर्स्ट स्टूडेंट हो, वर्स्ट, घटिया है भाई। ए प्लस बी, नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ऊपर क्या बन गया? 1 की 3 माइनस 2√2 में गुणा होगी 3 माइनस 2√2। 9वीं क्लास के मास्टर भी नहीं बताया होगा आपको ऐसे। ऊपर तो 3 माइनस 2√2 एज इट इज रहा, नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया भाई 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8, है ना? 2√2 का स्क्वायर 8 है ना? 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। अबे 9 माइनस 8 नीचे बन गया 1। अब 3 माइनस 2√2 को 1 से भाग देंगे तो 3 माइनस 2√2, ये 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2, ये 1/x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? 1/3 माइनस 1/x आ गया 3 माइनस 2√2। क्लियर है? इसी प्रोसेस को, ये जो हमने स्टेप करे ना 1 2 3, ये जो 3 स्टेप करें, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है ना बच्चे? परिमेयकरण। तो अगर नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो। अब ये बात 9वीं क्लास में हम पढ़े हैं, 9वीं क्लास में सब चीज ठीक है, कंपटीशन में इतना नहीं चलता मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनेगा, ना तो आपको ये स्टेप लिखना है, ना तो आपको ये स्टेप लिखना है, ना आपको ये स्टेप लिखना है, ना आपको ये स्टेप लिखना है। डायरेक्ट यहां पर छलांग मारने के तरीके को ही हम कंपटीशन की दुनिया कहते हैं। चलिए x बराबर 3 प्लस 2√2 है और आपसे पूछा है 1/x, 1/x क्या होगा? x बराबर 3 प्लस 2√2 है तो 1/x क्या होगा? ध्यान सुनेगा, इसका उल्टा करना है, 3 प्लस 2√2 का उल्टा करना है। तो अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो प्लस का माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर देते, उल्टा साइन कर दो, रिवर्स साइन। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे क्या लिखना है? हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस लिखना है। भाई 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 2√2, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, तो 9 माइनस 8 आ गया 1, तो नीचे 1 आएगा मेरे दोस्तों। और 1 को डिवाइड करने से, किसी को 1 से भाग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 3 माइनस 2√2, तो 1/x आ गया डायरेक्ट 3 माइनस 2√2, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। अब जैसे आपसे मैंने ये पूछ लिया कि 1/5 प्लस 2√6 क्या होगा? जल्दी से बताइए 1/5 प्लस 2√6 क्या होगा? फटाफट करके बताओ। 1/5 प्लस 2√6 क्या होगा बच्चे? जल्दी से करके बताएं। ये आ गया भाई, अगर ये 5 प्लस 2√6 का उल्टा निकालना है, अगर ये प्लस है
तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। अब 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, और 25 माइनस 24 1 होता है, और 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5 माइनस 2√6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलो कि हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। लिखा है 1/7 + 4√3, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/7 + 4√3 क्या आएगा इसका वैल्यू? करिए। याद आया, 9th क्लास में पढ़े तो ओम प्रकाश जी? भाई प्लस है, अच्छा यहां पे सॉरी मैं माइनस कर देता हूं। 1/7 - 4√3, बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, है ना? 7 - 4√3 का उल्टा। देखिए अगर माइनस है, देखिए अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 7 + 4√3, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 16×3 = 48, और 49 - 48 1, नीचे 1 आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, तो 7 - 4√3, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। तो 1/7 - 4√3 का वैल्यू होगी 7 + 4√3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बताएंगे 1/7 + 2√5, ये बताओ। करें। 1/7 + 2√5, एक्चुअली मेरे दोस्तों ऊपर आएगा 7, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, 7 - 2√5, 7 - 2√5, नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। अब 7 का स्क्वायर 49, 2√5 का स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, 2√5 ही, 5√2, सॉरी 5√2 है, सॉरी 5√2, सॉरी सॉरी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 - 5√2, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49, 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, एक्चुअली यहां 5√2 बड़ा है, 7 छोटा है, स्क्वायर का डिफरेंस आएगा -1, नीचे -1 आएगा, और -1 का मतलब 5√2 -7, ऊपर माइनस से गुणा कर देंगे तो 5√2 -7 है इसका वैल्यू। सब बच्चों ने गलती कर दी, गद घोंचुओ, 5√2 -7, 7 + 5√2 कर लीजिए, ठीक है जी। जी अब साउंड है, ये अब साउंड क्लियर है।
मैंने पूछा 1/5 √5 माइनस 3 √11 क्या होगा। 1/5 √5 माइनस 3 √11। ठीक है भाई, तो यह माइनस का साइन है, इसका कर दीजिए प्लस, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, 5 √5 का स्क्वायर 125 और 3 √11 का स्क्वायर 9 × 11 99 और इनका डिफरेंस है 26। तो 5 √5 प्लस 3 √11/26 ही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब अगला कंसेप्ट जी। जैसे यदि ये है x बराबर 8 प्लस 3 √7, x बराबर 8 प्लस 3 √7, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ x+1/x क्या आएगा, x+1/x क्या आएगा, जवाब दे जल्दी बताओ। यदि x बराबर 8 प्लस 3 √7 है तो मेरा सवाल है x+1/x की वैल्यू क्या होगी, करें। हाँ हैं, हाँ यदि x बराबर 8 प्लस 3 √7 है तो 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा। तो 1/x आएगा भाई इसका, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस। अच्छा स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 √7 का स्क्वायर 9 × 7 = 63 यानी कि 1, तो 1 आ गया। तो यानी कि बट 1 करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो 1/x आ गया 8 माइनस 3 √7। अब x+1/x क्या आएगा, x+1/x आएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कट जाएगा, 3 √7 माइनस का 3 √7, तो 8 + 8 16, 16। ठीक है भाई, समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर। और x-1/x क्या आएगा, x-1/x क्या आएगा बताओ बच्चों। भाई इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा 3 √7 में से, जब मैं 8 प्लस 3 √7 में से जब मैं 8 माइनस 3 √7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 √7। भाई जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 3 √7 में से माइनस का 3 √7 घटाओ, केशव पानी कर देना, तो माइनस ये जो है 6 √7 हो जाएगा। बोलो बात को समझे। यानी कि आपने एक लॉजिक देखा कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, बेसिक तो आप समझ गए, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x+1/x जो होगा वो बड़े नंबर का डबल है, 8 का डबल 16 है। x+1/x बड़े नंबर का डबल है और x-1/x छोटे नंबर का डबल है। भाई 8 बड़ा है, 3 √7 छोटा है, 3 √7 का दुगना। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x+1/x बड़े नंबर का दुगना है और x-1/x छोटे नंबर का दुगना है। बोलो बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई समस्या कोई तकलीफ। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड करो, अभी सवाल लगवा लूं। ठीक है बच्चे, यानी कि कभी भी ऐसा, मैं दोबारा नहीं एक ही एग्जांपल दूंगा, समझ लो एक ही बार में, वो बहुत ज्यादा दो दो तीन तीन बार बताने वाली चीज नहीं है। कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x+1/x सीधा बड़े नंबर का दुगुना होगा और x-1/x छोटे नंबर का दुगुना होगा। तो अभी तक मैंने आपको यहां से है भाई
तीन कंसेप्ट समझाए, एक ये वाला कंसेप्ट भाई, दूसरा मैंने आपको सिखाया परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, और तीसरा मैंने आपको सिखाया कि भाई x प्लस वन बाई एक्स डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। चलो जैसे मैं आपसे एक चीज पूछ ही लेता हूं कि यदि x बराबर, x बराबर क्या ले लें, 9 + 9 माइनस 4√5 है, तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा बताएं। सवाल आ गया, यदि x बराबर 9 माइनस 4√5 है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा बताएं। जी रविंदर, प्यारे बच्चे छोटे पशु बता दो। मुझे नहीं आता, आप बता दो। x बराबर 9 माइनस 4√5 है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। सब बच्चों ने सीधा हमको खुल्लम खुल्ला जवाब दिया 18, 18। ठीक है ना, 18। अरे रे रे रे, ये जैकेट में उलझ गया हमारा तार। ए, छोड़ इसे। हाँ, x बराबर 9 माइनस 4√5 है तो x प्लस वन एक्स कितना आ गया 18। अब मैं आपसे पूछता हूं जरा ये बताओ x माइनस वन एक्स का आएगा, x माइनस वन एक्स कितना आएगा, जवाब दे। x माइनस वन एक्स करो, x माइनस वन एक्स क्या आएगा बताएं। बोलो, मजाक मत करो करण। 8√5, ये गलती कर दी। x माइनस वन बाई एक्स आएगा, यहां पे 8√5 नहीं आएगा, माइनस का 8√5। एक्चुअली आप ये देखना भूल गए कि यहां x तो बड़ी संख्या है, x है बड़ी संख्या प्लस, और वन बाई एक्स है छोटी संख्या माइनस। अच्छा, बड़ी में छोटी संख्या जोड़ो चाहे छोटी में बड़ी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, चाहे आप a में b जोड़ो चाहे b में a जोड़ो, बात सेम ही है। लेकिन a में से b घटाओ और b में से a घटाओ, बात अलग अलग है। यहां बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़े 16 है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाए पॉजिटिव आया। यहां प्रॉब्लम क्या है, x का मान है 9 माइनस 4√5, तो 1/x क्या आएगा, 1/x आएगा मेरे दोस्तों 9 प्लस 4√5। यह आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, तो x प्लस वन बाई एक्स जोड़ूंगा तो 9 9 18 आएगा। लेकिन जब x में से 1/x, इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो 9 से 9 कट जाएगा, माइनस 4, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे नेगेटिव आएगा, माइनस का 8√5। इसलिए ट्रिक जो होती है ना, वो ट्रिक की, हर ट्रिक का अपना एक लिमिट है, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूं, है ना। आप कहीं ऑफलाइन में जाओगे किसी और से पढ़ोगे ना, तो आते ही बताएगा x बराबर ये है तो x प्लस वन में दुगना कर देना, बाला खुश, वाह क्या बता दिया सर ने, और मैं ये दे दूंगा, सर की ऐसी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए हर चीज का बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ट्रिक जानो या ना जानो, कि पढ़ते पढ़ते उसकी ट्रिक आप खुद बना लोगे। ठीक है जी। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यूट्यूब पर सिखाते हैं, आज सिखाएंगे 2 सेकंड में सवाल करना, ये दिया है तो x प्लस वन में x क्या होगा, सीधा दुगना, बच्चे खुश, वाह क्या ट्रिक है? लेकिन चेंज कर दोगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं। ओके, माइनस का 8√5, 1/x रेशनलाइजेशन किया। अन्नामलाई जी रेशनलाइजेशन ये 1/x से सिखाया तो है, परिमेयकरण करना। चलिए अब सवाल करेंगे, सवाल नंबर 8 करके बताओ जी। यदि x बराबर 1 प्लस √2 है तो सवाल है √x प्लस 1/√x क्या होगा।
सवाल है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स क्या होगा। यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2 है तो रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, करें। देखो, और देखो आंसर भी अप्रोक्स में है लगभग। सुनिए, दो रास्ते हैं सवाल को करने के। पहला, आपको x का मान दिया है 1 प्लस रूट 2, इज्जत के अनुसार x का मान यहां पे रख लो और अंडर रूट वगैरह निकाल के सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका कि भाई रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है यहां पे? रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स पूछा है, यही तो पूछा है। एक्स बराबर क्या दिया है? 1 प्लस रूट 2। आपसे 1 प्लस रूट 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, 1 छोटा है रूट 2 बड़ा है रूट 2 प्लस 1 है भाई, क्योंकि 1 और रूट 2 में कौन बड़ा है? रूट 2 बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है जी। रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स कभी भी डायरेक्ट मत निकालो। रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स डायरेक्ट मत निकालो। जब भी ऐसा सवाल आए आप इसका स्क्वायर निकालो, क्योंकि रूट एक्स करता है परेशान। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस 2। यह आएगा इसका स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये इसका स्क्वायर होगा। अब आप मुझे खुद जवाब दे दें कि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है। व्हाट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स? बताओ, खुद जवाब दे दो कि सर एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है। अगर x रूट 2 प्लस 1 है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या आएगा? अगर x रूट 2 प्लस 1 है तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर x बराबर रूट 2 प्लस 1 है तो x प्लस वन बाई एक्स आएगा बड़े नंबर का दुगना। रूट 2 बड़ा नंबर है, रूट 2 का दुगना 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 2, ये आ गया। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक्स रूट 2 प्लस 1, 1 बाई एक्स रूट 2 माइनस 1, जोड़ूंगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 2, यानी कि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 2। ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर आ गया। ट्रिकी तो है भैया ये। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन आपसे स्क्वायर थोड़ा ना पूछा, आपसे इसका मान पूछा है, तो इसका मान क्या आएगा? अंडर रूट, इसका अंडर रूट। नहीं कि रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स आ गया अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2 प्लस 2 का अंडर रूट। यानी कि मुझे ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना, 2 रूट 2 प्लस 2 का अंडर रूट। ध्यान से सुनेगा, रूट 2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है, रूट 2 का जो लगभग मान होता है 1.414 होता है, और रूट 3 जो होता है अपरिमेय संख्या, इसकी वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्स में, लगभग 1.732। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 रूट 2 क्या आ जाएगा भाई? 2 रूट 2 कितना आ जाएगा? जवाब दो भाई। 1.414 का दुगना, 1.414 का दुगना 2.828, 2.828 में 2 जोड़ेंगे तो 4.828, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4.828। अब अंडर रूट ऑफ 4.828 क्या आएगा? इसका अंडर रूट क्या आएगा? जवाब दो। अंडर रूट ऑफ 4.828 क्या आएगा मेरे दोस्तों? इसका अंडर रूट क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे दोस्तों? जाहिर सी बात है 2 से तो बड़ा आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पॉइंट समथिंग है, तो 2 से तो बड़ा आएगा, यानी कि ये आंसर तो है ही नहीं। इन तीनों में से कौन सा आंसर है? दूरी पर है आंसर। अच्छा, इसके दशमलव छोड़ दो, इसके नजदीक कौन सा स्क्वायर है? मैं बात जानता हूं कि 22 का स्क्वायर 484 होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 22 का स्क्वायर अभी। तो अगर मैं 2.2 का स्क्वायर करूंगा, 2.2 का स्क्वायर तो 4.8 है, 4.84। 2.2 का स्क्वायर है 4.84, 4.84 का अंडर रूट 2.2 आएगा। ये 4.84 जो है वो 2.2 का स्क्वायर है। ये 4.84 से छोटा है, 4.84 से छोटा ना, 4.84 मतलब 4.840, ये 4.84 से छोटा है, यानी कि इसका मान भी 2.2 से कम आना चाहिए। 2.2 से बड़ा है, ये भी 2.2 से बड़ा है, 2.2 से कम आएगा ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसका आंसर बी ऑप्शन है 2.197। भाई इसके नजदीक कौन से नंबर का स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर 441, दशमलव में, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। 22 का स्क्वायर 484, तो 22 का स्क्वायर 484 है, तो 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84।
यानी कि 4.84 का अगर मैं अंडर रूट आपसे निकालने के लिए कहूं तो आएगा 2.2, लेकिन ये तो 4.828 है, 4.84 से छोटा नंबर। 4.84 से अगर ये छोटा नंबर है मेरे दोस्तों, तो आंसर भी इससे छोटा आना चाहिए, आंसर भी 2.2 से कम आना चाहिए। 2.2 से कम एक ही ऑप्शन है, बी, यही आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाला सवाल है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या समझ नहीं आया विकास अरशद? है भाई? भाई 4.828, इस नंबर, ये 4.83 है, इसके नजदीक किस नंबर का स्क्वायर है बताओ? 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84। 4.84 का अंडर रूट 2.2 है, या 4.84 से छोटा नंबर का अंडर रूट ले रहे हैं, तो 2.2 से कम आना चाहिए ना, एक ही ऑप्शन है। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल, ठीक है ना? शीट को मैंने अपडेट कर दिया, अभी पुरानी शीट लग गई थी, ये बताएं। पुरानी शीट लग गई थी, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है ना? क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया, बताएं अगला सवाल। नहीं आया तो छोड़ दीजिए, स्क्वायर नहीं आया आपको समझ में, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको समझ आएगा 6 महीने बाद। अगर आपको नहीं समझ में आया कैलकुलेशन तो छोड़ दो, 6 महीने बाद अपने आप समझ लोगे, ठीक है जी? करेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही। यदि x माइनस 11 बराबर 3√11 है, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या? बहुत अच्छा सवाल है। यदि x माइनस 11 बराबर 3√11 है, तो रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, दो तरीके हैं, या तो x का मान आप यहां रख दो, आ जाएगा आंसर, या फिर भैया मेरा स्मार्ट तरीका, सवाल में आपसे पूछा क्या? x माइनस 1, सवाल में आपसे क्या पूछा है? रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। तो आपको जरूरत किसकी है? x माइनस 1 की। सवाल में आपको x माइनस 11 दिया है, आपको x माइनस 1 चाहिए, दोनों तरफ 10 जोड़ दो। भाई x माइनस 1 क्या आएगा? x माइनस 1 कब आएगा? जब दोनों तरफ 10 जोड़ देंगे। माइनस 11 में 10 जोड़ूंगा, माइनस का 1 आएगा, और राइट साइड में हो जाएगा 10 प्लस 3√11, ठीक है ना? चलिए, तो मैंने दोनों तरफ 10 जोड़ दिया, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि x माइनस 1 क्या है। माइनस 11 में 10 जोड़ूंगा, माइनस 1, और राइट साइड में 10 प्लस 3√11 ये आ गया, ठीक है ना? क्योंकि मुझे x माइनस 1 चाहिए। आपको कंफ्यूजन ना हो और आप डरे ना, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया कि मैंने x माइनस 1 को y मान लिया, कि माना x माइनस 1 जो है वो y है, y, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको y मान लिया, y, ठीक है ना? मैंने x माइनस 1 को y मान लिया, y, ठीक है बच्चों, y मान लिया। यानी कि आपसे पूछा क्या है? x माइनस 1 है y, अभी x माइनस 1 y, x माइनस 1 को मैंने y मान लिया, मैंने थोड़ी देर के लिए x माइनस 1 को y मान लिया, हालांकि जरूरत नहीं है, पर आप में इतनी बुद्धि दी नहीं भगवान ने कि आप समझ पाओ, इसलिए मेरी मजबूरी है। x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए मैंने y मान लिया, तो आपको निकालना क्या है? रूट वाई माइनस 1/x माइनस 1 को मैंने y मान लिया, 1/√y। मुझे ये कैलकुलेट करना है, रूट वाई माइनस 1/√y, मुझे ये कैलकुलेट करना है, मुझे इसका मान निकालना है, इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है ना? मैंने क्या किया? मैंने x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए y मान लिया है, मैंने इस x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए y मान लिया है, y, ठीक है बच्चे? अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया कि भाई एक रास्ता तो है कि y का मान दिया यहां रखो, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, अंडर रूट वगैरह निकालना बहुत मुश्किल है। तो रूट वाई माइनस 1/√y मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मत निकालो, आप इसका मान डायरेक्ट मत निकालो, आप निकालो इसका स्क्वायर। रूट वाई माइनस 1/√y का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई?
वाई प्लस 1/y-2। आप इसका स्क्वायर निकालो, आप बोलोगे हाँ जी सर, वाई प्लस 1/y-2। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा, वाई प्लस 1/y, ये कितना आएगा, जवाब दो। अरे कचरा लोग, पिछले सवाल में भी तो यही किया था हमने, पिछले सवाल में भी तो ये किया था, बता नहीं दिया कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं, मुंह फुकाने के लिए बता रहा हूं, ये थोड़ा ना आएगा पेपर में। पेपर में तो इससे आगे का सवाल आएगा। ये सिखाया तो है कि एक्स का मान दिया तो x+1/x कैसे निकालेंगे, कचरा लोग हैं। अगर y बराबर 10 प्लस 3√11 है तो y प्लस 1/y क्या होगा, क्या होगा। तो बुद्धि सड़ चुकी है इनकी। अब रोटी खा रहे हो कि ढोरों का चारा खा रहे हो। y बराबर 10 प्लस 3√11 है तो y प्लस 1/y क्या होगा। हिम्मत कैसे हुई पूछने की कुछ है। पेपर में नहीं आने वाला सवाल कि y बराबर 10√11 है, 10 प्लस 3√11, बताओ y प्लस 1/y। पेपर में तो ये चीज आएगी, सीधे फॉर्मूले नहीं आते कभी पेपर में। y बराबर 10 प्लस 3√11 है तो बताओ डायरेक्ट y प्लस 1/y क्या होगा। क्या सिखाया अभी मैंने, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो बड़े नंबर का दुगना, सिखाया नहीं। कहां कहां थे तब। 10 का स्क्वायर 100, 3√11 का स्क्वायर 99। स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो कचरा लोग y प्लस 1/y क्या आएगा, बड़ा नंबर क्या है इनमें, 10 बड़ा है, कि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 3√11 का स्क्वायर 99। 100 बड़ा है इसलिए 10 बड़ा हो गया। तो y यहां पे बड़ा नंबर है 10, बड़े नंबर का दुगना यानी कि 20, y प्लस 1/y 20 आ गया। और 20 माइनस 2 कितना होता है, 18। यानी कि √y माइनस 1/√y का स्क्वायर 18 है। इसके स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई, इसका स्क्वायर 18 है, 18। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है √y माइनस 1/√y। ठीक है, तो आपसे स्क्वायर नहीं पूछा, आपको निकालना इसका अंडर रूट। अभी √y माइनस 1/√y क्या होगा मेरे दोस्तों, √18। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, 18 क्या होता है, 9 दूनी 18। भी 9 दूनी 18, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा √2, 3√2। तो बच्चे 3√2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, 10 में और 3√11 में 10 बड़ा है, 3√11 छोटा है। क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने आपको 3 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ाए। एक कंसेप्ट मैंने आपको यह बताया, दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया परिमीकरण, रेशनलाइजेशन, परिमीकरण। ठीक है भाई, और तीसरा मैंने आपको सिखाया x+1/x। इन तीनों कंसेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाया गया है और पेपर में यही आएगा। समझ में आया ना, यही आएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको इस पे 2 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत ही आसान था। अगला सवाल, मजा आया ना क्वेश्चन करके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधा मत निकालो, पहले उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला टाइप बनाए 9 करो बच्चों। 10 बड़ा बेटा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3√11 का स्क्वायर 99। 100 बड़ा होता है कि 99, 100 बड़ा है। तुम लोगों की बुद्धि ना सड़ी हुई है, सड़ी हुई बुद्धि वालों हैं। तुमसे ज्यादा बुद्धि तो मेरे गांव की भैंसिया में है। वो भी बताता, उसको बताता हूं तो भी बता देती है। अरे कचरा लो, 10 बड़ा है कि 3√11, 10 बड़ा है 3√11 से। क्यों, 10 का स्क्वायर करूंगा 100 आएगा, 3√11 का स्क्वायर करूंगा 99 आएगा। 100 बड़ा है 99 से, जाहिर सी बात है जब 100 99 से बड़ा है तो 100 का √10, 99 का 3√11 बड़ा होगा। है भी, अगर आपको x का मान दिया है, x+1x पूछा है, तो बड़े नंबर का डबल, बड़े नंबर, बड़ा नंबर है 10, बड़े नंबर का डबल। ठीक है ना, कितनी बार मैं एक बात बताऊं, कितनी बार मैं एक बात बताऊं है।
करेंगे। यदि 2x बटे 5x² प्लस 10x माइनस 5 बराबर 1 है तो x माइनस 1x। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर में जब भी ऐसा सवाल है इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो 5x² प्लस 10x माइनस 5 बराबर 2x ही हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब 10x उधर चला जाएगा। जब 10x उधर चला जाएगा तो आप बताओ क्या रह जाएगा। 10x जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। 2x माइनस 10x माइनस का 8। तो 5x² माइनस 5 बराबर माइनस का 8x। ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना था, ठीक है ना, कि 5x² प्लस 10x माइनस 5। 10x जब उधर जाएगा 2x माइनस 10x माइनस 8x। x को ले आओ इधर, 5 चला जाएगा उधर। अगर 5 कॉमन ले लूंगा x² माइनस 1, ठीक है, बराबर माइनस का 8x। x को ले आते इधर बटे में, यहां ले आते हैं बटे में, और 5 चला जाएगा राइट साइड में। 5 चला जाएगा राइट साइड में। तो यही तो पूछा था आपसे, x वाली चीज एक तरफ करनी है। x² को भाग देंगे x से x आएगा, 1 को भाग देंगे x से 1/x आएगा। तो x माइनस 1/x कितना आ गया, माइनस का 8/5। बेसिक सवाल है, सबसे बेसिक, जिसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ और नहीं करना, ठीक है बच्चे। 5x से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब जैसे आप मेरे दोस्तों यहां पे आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में सोचो कि जब ये चीज इधर आएगी तो 5x² प्लस 10x माइनस 5। तो 5x² माइनस 5 क्या आएगा, जब 10x राइट साइड में जाएगा तो 2x माइनस 10x माइनस का 8x आएगा। आपसे पूछा x माइनस 1/x, आपको x चाहिए। x कैसे आएगा, ये 5x² है, ये 5x² है। x कैसे आएगा, जब मैं 5x से भाग दूंगा, जब मैं दोनों तरफ 5x से भाग दूंगा, डायरेक्ट आएगा कि 5x² को 5x से भाग देंगे तो ही x आएगा। 5 से 5 कट जाएगा, x² बटे x माइनस 5 को भाग देंगे 5x से 1/x, और बराबर राइट साइड में बचेगा माइनस का 8/5। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बताएं। 3 क्वेश्चन कराऊंगे, उल्टा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पे तो एक ही सवाल है वाला, एक ही, बताएं, करिए। यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो 5/x² माइनस 8x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। करें। यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो 5/x² माइनस 8x प्लस 2 का मान ज्ञात करिए। देखिए, ऊपर तो 5 ही है, ऊपर तो x है नहीं, एक ही सॉल्व करवाऊंगा। आपको दिखाई दे रहा है ये x² माइनस 8x, आपको सवाल में ये दिया है और आपसे x² माइनस 8x की वैल्यू चाहिए। x प्लस 1/x बराबर 8। अगर मैं एलसीएम लूंगा, x तो x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा जी ये 8। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा, x की उधर गुणा हो जाएगी। 8x को अगर मैं इधर लाऊंगा तो x² माइनस 8x, 1 जब उधर चला जाएगा माइनस का 1, 1 उधर चला जाएगा माइनस का 1। यानी कि ये वो सवाल हैं जिनको आप करना शुरू करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस करना शुरू करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। चाहे आप यहां से कान पकड़ो, चाहे यहां से कान पकड़ो, हर जगह से होगा। तो x² माइनस 8x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। ये वैल्यू जब माइनस का 1 आ गई तो 5/2 माइनस 1 हो गया 1, 5 को 1 से भाग देंगे 5 इसका आंसर है। 5/1 5 इसका आंसर है।
सवाल है 11। अगला क्वेश्चन जी, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, देखिएगा आप, 2 सवाल करवाएंगे, बताओ। वैसा ही है, बेसिक है प्रशांत जी। और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? है एलसीएम फैल्सियम लेंगे, अपने आप आएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो 7x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x का मान ज्ञात करिए। बिल्कुल ऐसा ही, x प्लस 1/x 10 है, ठीक है। सारे फसाद की जड़ ये x है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x से गुणा कर दूं, पूरी में x से गुणा कर दो, पूरी में x से गुणा, पूरी दोनों में x से गुणा कर दो, x से गुणा कर दो या एलसीएम ले लो, बात ही। x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x गुणा एक्स स्क्वायर, x गुणा 1/x1 बराबर आ जाएगा 10x। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे, यही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10x। आपसे ये पूछा है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है? 10x। तो ऊपर है 7x, नीचे है 10 माइनस 8 2x, और 7/2 कितना आ गया? 3.5। 3.5 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3.5। ठीक है जी। एक सवाल और लिखूं आपके सामने, एक सवाल और कहने 12वां, ये बताओ। एक और सवाल ऐसा ही, यदि ए स्क्वायर प्लस 2/a² बराबर 16 है तो इसका मान ज्ञात करें। अब बटे ए स्क्वायर है, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से गुणा कर दो, दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा कर दो जिससे ए स्क्वायर हट जाए। ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, ए की पावर 4। ए स्क्वायर से गुणा करेंगे 2 रह जाएगा और बराबर आ जाएगा 16 ए स्क्वायर। या फिर आप एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो, सेम ही चीज है। अब आप खुद बताएं, ये ए की पावर 4 प्लस 2 क्या है? 16 ए स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस 2 क्या है? ए की पावर 4 प्लस 2 ये 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर। तो ऊपर है 72 और नीचे 16 8 24। तो ए स्क्वायर कट गया, 72/24 3 इसका आंसर है 3, ये ऑप्शन। ठीक है ना। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप बहुत प्री लेवल पे हो। जितना जैसे जैसे आप आगे गणित पढ़ते जाओगे आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि ये सब चीज आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में करोगे सारी चीजें, पेन फ्री करने लगोगे आप ऐसे सवालों को, कर लोगे ना। इंपॉर्टेंट है, 3 सवाल मैंने आपको बताए, बस आप इनमें आगे कदम चलाओ, अपने आप रास्ता बन जाएगा। ठीक, सवाल नंबर है 13। ठीक है बच्चों, अगला टाइप, अगला टाइप बनाएं, करें। अगर एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, बनाओ। एक नहीं सॉरी, 3 सवाल कराऊंगा, 3 सवाल बनाएं। यदि x की पावर 8 माइनस 32 एक्स की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का पॉजिटिव मान क्या होगा? गौर से देखें क्या ये x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर है। x की पावर 8 मतलब
एक्स की पावर 8 मतलब एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 32 एक्स की पावर 4 और 256 क्या है, 256 है 16 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो प्यारे भाइयों आपको नहीं लग रहा अभी यहां ए की जगह एक्स की पावर 4 है, बी की पावर 16 है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? ये एक्स की माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर नहीं बन गया मेरे दोस्तों? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करूंगा 16 दूनी 32 माइनस 2ab आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि एक्स की पावर 4 बराबर 16, तो एक्स का मान यहां से 2 आ गया। एक्स की पावर 4 बराबर क्या आ गया? 16, तो एक्स का मान 2 आ गया। एक्स का मान 2 है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो 4.25 दशमलव में ना यहां पर 1/4 होता है 0.25, 4.25 इसका आंसर है। एक्स की पावर 4 अगर 16 के बराबर है तो एक्स का मान क्या आ गया? 2 आ गया, 2 की पावर 4 होता है 16। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर एक और 14वां सवाल बनाए करेंगे। इससे पहले आप ये वाला बताओ। अरे जल्दी से। यदि x प्लस 81/x बराबर 18 है, जहां x ग्रेटर देन 0 एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 162/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये सवाल है। यदि x प्लस 81/x बराबर 18 है, जहां x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 162/x स्क्वायर। सवाल में आपको यह बात दी हुई है कि x प्लस 81/x बराबर 18 है। यह भी वैसा ही सवाल है क्या? यहां इसको देख के कुछ घंटी बज रही दिमाग में? 18। अगर कोई बहुत समझदार बालक है वो देखते ही कहेगा कि सर एक्स का मान 9 है। अगर कोई बहुत समझदार बालक है तो एक्स का मान 9, अब एक्स की जगह 9 रखेंगे, 81/9 क्या आ जाएगा? 9, और 9 प्लस 9 18, सीधा कहेगा एक्स बराबर 9। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो पैदा ही मूर्ख हुए हैं, बेसिक्स से कैसे करेंगे? तो बेसिक्स का मतलब है यहां पे एलसीएम वगैरह लो। एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 81 इक्वल टू 18। एक्स पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 81, एक्स कट जाएगा बराबर 18, एक्स इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल टू 0 क्या बन गया? 81 क्या? 9 का स्क्वायर, ये एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर बन गया। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b तो पढ़ा दिया ना पहली शीट में, अब मत बोलना पढ़ाए नहीं कचरा लोग। एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर 0, तो एक्स माइनस 9 0, एक्स का मान 9 आ गया। एक्स का मान 9 आ गया। अगर एक्स का मान 9 आ गया तो आपसे पूछा यहां रख दो, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 162/81, 162 को 81 से भाग देंगे 2, 162/81, 83 इसका आंसर है। ठीक है, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर 0 है तो एक्स माइनस 9 भी 0 होगा और एक्स बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है भाई। पर ये आपको अगर अगर मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो मतलब आप भीड़ में सबसे पीछे वाली लाइन में हो, भीड़ में सबसे पीछे वाली लाइन में, कुछ नहीं होना आपका, बस आप भीड़ का एक हिस्सा हो। ये करके बताएं। एक और सवाल है सही, टाइप यही है इसका, एक तगड़ा सवाल। एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर 0 है हर्ष, तो एक्स माइनस 9 भी 0 होगा। एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स का मान 9 आएगा। एक और सवाल, बहुत तगड़ा प्रश्न है ये भी, मजा आ जाएगा। अब देखो, इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, बट एग्जामिनर एक सिंपल से कंसेप्ट को कितना भयानक बना के दे सकता है वो आपको देखने को मिलेगा।
यदि x प्लस 49 बटे x प्लस 48 बराबर -34 है तो 2x प्लस 83 क्यूब प्लस 1/2x प्लस 83 क्यूब ज्ञात करो। देखो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो नीचे है वही ऊपर हो। यहां नीचे x प्लस 48 है, x प्लस 48 है ना, ऊपर नीचे सेम जैसी चीज होनी चाहिए। अगर यहां x प्लस 48 है तो ऊपर भी x प्लस 48 बना लेते हैं। दोनों तरफ 48 जोड़ दो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 48 जोड़ दो। x प्लस 48 प्लस 49 बटे x प्लस 48, दोनों तरफ मैंने 48 ऐड कर दिया, 48 ऐड कर दिया मेरे दोस्तों। और यहां 48 जब मैं ऐड करूंगा तो 48 से -34 तो है ही, 48 -34 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 14 आ जाएगा। 14 8 में 4 गया 4, 4 में 3 गया 14 है। अब बताओ इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? ये है, इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? भाई ये तो वही पैटर्न बन गया। ए x प्लस 48 को अगर a लिख लूं कि a प्लस 49 बटे a बराबर अगर 14 है तो कोई अंधा सड़क पे चलता हुआ भी कह देगा कि सर a का मान 7 है। 7 प्लस 49 बटे 7 7, 7 प्लस 7 14, a का मान 7 है। यानी कि 14 तभी आ सकता है जब x प्लस 48 भी 7 हो और x प्लस 48 ये भी 7 हो। यानी कि x प्लस 48 की वैल्यू डायरेक्ट 7 आ गई। अगर x प्लस 48 बराबर 7 है तो x का मान आएगा 7 उधर जाएगा, 7 माइनस 48 माइनस का 41, x का मान माइनस का 41 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर x का मान माइनस का 41 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू यहां रख दो। माइनस का 41 दूनी माइनस का 82, अब 83 माइनस 82 1 का क्यूब 1 प्लस, है ना, यहां भी 83 माइनस 82 1, 1 का क्यूब 1, तो 1 प्लस 1 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कितना जबरदस्त सवाल था, ठीक है ना। तो सवाल केवल दिखने में भयानक है बट करने में सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है, वेरी आसान। ठीक है, चलिए एक सवाल हमने बीच में और छोड़ दिया है, 14वां सवाल स्कोर करके बताइएगा जी बच्चे। यदि a माइनस 24 बटा a बराबर 5 है, जहां a ग्रेटर देन 0 है, तो a स्क्वायर प्लस 64 बटे a स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करें। सवाल में आपको दिया है कि यदि a माइनस 64 बटा a माइनस 24 बटा a बराबर 5, a माइनस 24 बाई a इक्वल टू 5, a पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर प्लस 64 बाई a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें बच्चों। ये भाई बेसिक तरीका क्या है कि यहां पे एलसीएम लो, एलसीएम लेने से बनेगी इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 24 बराबर 5 है। एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य से आप फैक्टर करके सॉल्व करो, ठीक है भाई। लेकिन यहां जरूरत ही नहीं। क्या भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दे रखी है कि आप डायरेक्ट बता दो कि सर ए का मान यहां आना चाहिए, ए माइनस 24 बटा ए बराबर 5। हालांकि ए इंटीजर होगा, ए इंटीजर होगा तभी ये वैल्यू सॉल्व होके आ सकती है प्यारी सी। क्या रख सकते हैं, 24 से कटने वाला नंबर 6 तो नहीं है, 8, ए की वैल्यू 8 है, कोई अंधा भी कह सकता है। अगर मैं ए की जगह 8 रखूं, 8 माइनस 24 बटे 8, 24 बटे 8 कितना आ जाएगा 3, 8 माइनस 3 5 हो गया। ए की वैल्यू 8 है, यहां रख दो, 8 का स्क्वायर 64, ए की वैल्यू 8 यहां रख दो, 8 का स्क्वायर 64, 64 बटे 64 1, तो 65 इसका आंसर है 65। 64 प्लस 64 बटे 64 165 इसका उत्तर है। जबरदस्त सवाल था मेरे दोस्तों, समझ में आया। आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई साहब, ठीक है जी। सवाल नंबर 16 तक मैंने आपको करवाया है, बाकी कल। बाय।